जब बात आती है समुद्र में जंग की तो दो चीजें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो सबमरीन और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि सबके सामने दिखता रहता है, लेकिन सबमरीन जो पानी के अंदर रहता है, लेकिन इसे बचाने के लिए इसे छिपाना बेहद जरूरी हो जाता है। और तब क्या, जब ये तट पर आए, जब इन्हें रिपेयरिंग की जरूरत हो या रिफ्यूलिंग की जरूरत हो। भारत समुद्री जंग में चीन को रोकने के लिए भारत के सीक्रेट प्लान का दुनिया के सामने आना भारत के लिए खतरे की बात हो गई। जानेंगे भारत का कौन सा प्लान निकल कर बाहर आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन पर एक और बड़ी तबाही फूट पड़ी है। तो वहीं अब रूस और भारत ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। दरअसल रूस और भारत दो ऐसे देश हैं जिसको WHO ने चीन के इशारे पर बहुत परेशान किया। ऐसा नहीं है कि चीन और रूस दोस्त हैं तो चीन रूस को बख्श देता है। जहां पैसे की बात आती है, जहां व्यापार का बात आता है, चीन किसी का नहीं होता है। रूसी वैक्सीन को दुनिया के 60 देश खरीद रहे हैं, लेकिन रूसी वैक्सीन को WHO ने मान्यता नहीं दी है। भारत के वैक्सीन को अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान भी कह रहे हैं कि ये लाभकारी है, प्रभावकारी है, पर उसे भी WHO में अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। जबकि चीन की पूरे दुनिया कह रहा है कि ये बेअसरदार है, पर फिर भी उसे अप्रूवल पे अप्रूवल मिल रहा है। अब भारत और रूस ने इस पर बड़ा निर्णय लेते हुए अब एक दूसरे के वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है अपने अपने देश में। आपको बता दें, कई ऐसे देश हैं जो अब भारतीय और रूसी वैक्सीनों को अपने देश में मान्यता दे रहे हैं। WHO को नजरअंदाज करते हुए WHO के ऊपर से भरोसा तो यूं ही उठ गया है। अब इसी क्रम में रूस और भारत अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे की वैक्सीन को अप्रूवल देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। ऐसा ही कुछ चीन के साथ हो रहा है। चीन के इस प्रांत के बारे में तो हमने आपको बताया ही था, जहां एक तरफ महामारी तबाही मचा रही है, वो भी ऐसे इलाके में जहां से चीन को बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होता है। $5 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है जो चीन को इस क्षेत्र से मिलती है। और हांगकांग तो काफी प्रसिद्ध है व्यापार और व्यवसाय के लिए। अभी हालात ये हैं कि चीन के पोर्ट बैकलॉग में कंटेनर्स को लगा कर रखे हुए हैं। अगले 6 महीने तक यहाँ से माल सप्लाई हो पाना बहुत मुश्किल है। तो वहीं जगह जगह पे गैस पाइपलाइन फट रहे हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में लीक हो रहा है। इन सब के बाद अब चीन के सिचुआन में, ये जो सिचुआन इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी तरीके से भयंकर तबाही छाई हुई है। और ये तबाही अब प्राकृतिक तबाही है। प्रकृति भी चीन को सबक सिखाने पर लगी हुई है। दरअसल यहाँ पर धुआंधार बारिश हो रही है और बारिश शुक्रवार से ही शुरू हो चुकी है। 14 नदियाँ पूरी तरीके से अपने जल स्तर से काफी आगे हो चुकी है। यहाँ से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। और अब तक जो चीन बता रहा है उसके अनुसार $27 मिलियन का नुकसान हो चुका है। 27,000 घरों को खाली कराया जा चुका है। इस पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया है चीन ने। और कहना है चीनी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का कि अभी ये बारिश और भी लंबा चलेगा। मतलब कि चीन की चारों तरफ से क्लास लगी हुई है उसके देश के अंदर ही। पर भारत का एक बड़ा ही सीक्रेट प्रोजेक्ट अब सामने आ गया है दुनिया के, जो जहां भारत के लिए खतरे की बात है, तो वहीं इस तरह के कई खुलासे चीन को लेकर भी हुए हैं। दरअसल स्क्रीन पे जो ये मैप देख रहे हो आप, ये इलाका है चीन का सबसे खतरनाक इलाका। समुद्री जंग का 30 से 40% ताकत चीन की यहीं पे है। और इस इलाके में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चीन की पूरी ताकत समाई हुई है। अगर इस 5 पॉइंट्स को तबाह कर दिया जाए तो समंदर में चीन की ताकत आधी हो जाएगी। इस पूरे इलाके में चीन ने नेवल बेस बना के रखा हुआ है। आप मैप को लार्ज करोगे तो देखोगे हर जगह शिप बोट्स को आते जाते। ये पूरा इलाका चीन के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इन इलाकों में चीन ने सबमरीन बेस बना रखे हैं। जब जंग के हालात होंगे दक्षिण चीन सागर में और मान लो किसी सबमरीन में खराबी आ जाती है तो खुले पे ये सीधे तट पर अगर आते हैं
हैं तो इसे निशाना बनाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब पहाड़ों के अंदर सुरंग बने हुए हों और सबमरीन इन रास्तों से होते हुए सुरंग नुमा नेवल बेस पे पहुंचे और यहाँ इसकी रिफ्यूलिंग या मरम्मत या ठहराव का काम हो। चीन अपने इस पूरे इलाके में इसी तरह का नेवल बेस बना कर रखा हुआ है जो पहाड़ों के अंदर है। ये इलाका आप देखेंगे तो इसमें से अधिकांश इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं और इस पहाड़ी इलाके में आराम से सबमरीन नीचे नीचे पानी के अंदर से आते हैं और अंदर घुस जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि कब सबमरीन इन जगहों पे है और कब बाहर है। हालांकि 2017 में ही भारत भी इस चीज के लिए जागा था और भारत ने 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी रिलायंस इंडस्ट्री को और रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें पैसा लगाने की बात कही थी और वो इलाका था विशाखापट्टनम का रामबिली। विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर ये जगह है रामबिली। ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ये जो भारत के दो छोर हैं, एक तरफ विशाखापट्टनम और एक तरफ ये करवार, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां भारत करवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसेना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए फंड भी अलॉट कर रहा है। हाल ही में खबर आई थी राजनाथ सिंह ने इस जगह का विजिट करा था और विजिट करने के बाद उन्होंने ये ऐलान करा था कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस हम यहाँ पर ही बनाएंगे। ये बनाने का मतलब है कि भारत इस इलाके में बेहद मजबूत हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम से 150 किलोमीटर दूर यहाँ पे है रामबिली और रामबिली में भारत का एक प्रोजेक्ट सामने आ गया है। दरअसल रामबिली में भारत का एक सबमरीन बेस है और ये सबमरीन बेस पहाड़ों के अंदर है जहाँ एक साथ 6 सबमरीन छिप कर रह सकती हैं। इनका मरम्मत, इनकी देखभाल और इनकी रिफ्यूलिंग वगैरह ठहराव सब कुछ इस जगह पे हो सकता है। आपको बता दें ये इलाका पूरी तरीके से जंगलों से भरा हुआ है। जंगल और पहाड़ यही मिलेंगे आपको इस इलाके में जहां भारतीय सरकार ने बड़ा बजट दिया है और 670 एकड़ जंगल को एक्वायर करने का भी अप्रूवल दिया हुआ है। 2016-17 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पर कब चुपके भारत ने इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर लिया इसका पता भी नहीं लगा। लेकिन हालिया सैटेलाइट की तस्वीरों ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने ला दिया है और भारत का ये सबमरीन बेस भी दिख चुका है। वैसे आपको बता दें चीन की तर्ज पे भारत भी इस पूरे इलाके में कई नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, खास करके सबमरीन्स के लिए, ताकि सबमरीन्स को सुरक्षित रखा जा सके। अभी इस बेस में 6 सबमरीन आ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को सबमरीन बेस बनाने में और तेजी लानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें भागीदार बनाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ऐसे बेस तैयार हो सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।